सबको नमस्ते। पूरी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, सबको नाम से जाना जाता है। बिना नाम के किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कोई पहचान नहीं होती और ना ही वो अपना कोई भी कार्य अच्छे से कर पाता है। व्यक्ति बिना नाम के समाज में उसकी कोई पहचान बन नहीं सकती, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। इसी कड़ी में वैदिक संस्कार जो पद्धति हमारी ऋषियों ने बनाई है कि बच्चे के जन्म के बाद कि उसको माँ से, पिता से एक रूप तो मिल गया है शरीर के रूप में कि ये ऐसी ऐसी शक्ल है, ऐसा ऐसा उसका शरीर है, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि उसका कोई ना कोई नाम रखा जाए। तो हमारी जो संस्कार पद्धति है उसी कड़ी में नामकरण संस्कार भी बच्चे का किया जाता है। और नामकरण संस्कार जब किया जाता है तो इसको धार्मिक रूप दिया जाता है कि ये केवल एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि बच्चे का कुछ भी नाम रख दिया और उसको उसी नाम से जाना जाए। इसके पीछे बहुत सारा तर्क काम करता है, बहुत सारा एक पूरा का पूरा एक सिद्धांत जो है वो काम करता है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो आप सब जानते हैं कि जब भी कोई भी संस्कार होता है, पहले भी इस बारे में चर्चा की गई है कि 16 संस्कारों में जब भी कोई भी संस्कार होता है तो उसमें अग्निहोत्र जो होता है वो आवश्यक होता है। बिना अग्निहोत्र के कोई भी संस्कार पूरा नहीं होता। तो सबसे पहले अग्निहोत्र के माध्यम से क्रिया प्रक्रिया की जाती है और उसमें जो है बच्चे को जिस रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आज इसका एक नाम रखा जाएगा, तो नाम के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है नामकरण संस्कार में। नाम कैसा हो, नाम जो है ऐसा होना चाहिए सबसे पहला कि सार्थक हो, कि हम जब भी नाम पुकारें, जो भी नाम रखा जाए, जब भी नाम पुकारें तो उसमें क्या है कि उस नाम के साथ साथ इसी प्रकार के भाव भी जागृत हों, क्योंकि शब्द का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है कि हम जो मन में सोचते हैं वाणी से वही बोलते हैं और जो वाणी से बोलते हैं वही कर्म किया जाता है। तो शब्द का अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और माता पिता जब इतनी मेहनत से, पुरुषार्थ से बच्चे को जो है माँ ने जन्म दिया है, पिता भी उसकी परवरिश के लिए तैयार है, तो उसमें और ज़्यादा सावधानी इसी रूप में रखने की है कि बच्चे को जिस भी नाम से पुकारा जाए उसमें उस नाम के प्रति जो नाम पुकारा जाए उसमें उसका एक सामाजिक दायित्व हो, एक नैतिक दायित्व हो कि मेरा जो नाम माता पिता ने रखा है उसके प्रति मैं कितना ज़्यादा संवेदनशील हूँ। कि जब भी नाम पुकारें कि माता पिता ने बड़ी आशा और उमंग के साथ ये नाम रखा है, ये मेरे से कुछ अपेक्षाएं हैं माता पिता की जो ये नाम रखा है, तो नाम ये हो कि सार्थक हो, कि नाम लेते ही जो है अंदर से एक सम्मान का भाव हो, एक गर्व का जो है भाव वो पैदा होना चाहिए। दूसरी बात मैं ये यहाँ कहना चाहती हूँ कि जो ये नामकरण संस्कार होता है ये या तो 11वें दिन होता है या 101वें दिन किया जाता है। 11वें दिन इसी रूप में रखते हैं कि तब तक माँ का जो एक शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाता है, और 101वें दिन यही होता है कि कोई ज़्यादा माँ निर्बल है तो 100 दिन में वो सही हो सकती है, इसीलिए रखा जाता है। परंतु जब हम आज वर्तमान समाज में देखते हैं, पहली बात तो
संस्कारों के प्रति लोगों का कोई रुझान दिखता नहीं है, कोई रुचि उनमें दिखती नहीं है। दूसरी बात क्या देखने को मिलती है कि घर में जब लड़का होता है तब तो बहुत ज़्यादा धूमधाम से ये सारी जो क्रियाएं करवाई जाती हैं। वो नामकरण संस्कार चाहे भले ये क्रिया ना हो लेकिन यज्ञ भी करवाते हैं। दूसरा और आयोजन घर में होता है, खूब पार्टियां चलती हैं, खूब जो है नाच गाना होता है, खुशी का वातावरण होता है, खुशी में जो है ये सब होता है। परंतु जब लड़की पैदा होती है तब ये इस प्रकार का संस्कार नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि घर में बच्चा हुआ है। तो यहाँ ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें जितने भी ये संस्कार हैं, बच्चे के जन्म के बाद जितने भी संस्कार किए जाते हैं उन दोनों में जो है लड़का और लड़की दोनों शामिल है, कि दोनों का ही संस्कार आवश्यक है। केवल हम लड़के तक इसको सीमित ना करें, दोनों का संस्कार हम जब करेंगे इतना ही आवश्यक लड़की के लिए है और इतना ही लड़के के लिए है। ये जो एक लड़की के प्रति उपेक्षा का भाव हम रखते हैं, ये जो संकीर्ण एक विकृत जो मानसिकता हमारी पिछले कई युगों से चल रही है, ये अच्छी नहीं है। आज हमें ये स्वीकार करके चलना चाहिए कि हमारे लिए जितना लड़का आवश्यक है उतना ही लड़की भी आवश्यक है। दोनों को अच्छे संस्कार मिलें, उत्तम संतान बने, उन दोनों के लिए ही माता पिता को प्रयासरत रहना चाहिए। तो लड़की घर में पैदा हो या लड़का, दोनों का नामकरण संस्कार बहुत ही आवश्यक है। दोनों का नाम जो है सार्थक होना चाहिए। नाम ये कहा है कि निरर्थक नहीं रखना चाहिए, कि नदियों के ऊपर पहाड़ों के नाम से कोई भी जड़ वस्तु जो होती है उसके का नाम हमें कभी नहीं रखना चाहिए। ऐसा जीवंत नाम होना चाहिए, दोनों का ही, लड़का हो या लड़की हो, ऐसा जीवंत कि उस नाम का कोई ऐसा अर्थ निकले जिससे ये लगे कि हाँ कुछ रचनात्मक अच्छा काम करने वाला वो हो, और हमेशा इस बात का बच्चे को एहसास रहे कि हाँ माता पिता ने बहुत आशा अपेक्षा से ये नाम रखा, तो इसको मेरे को सार्थक करना है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि शब्द का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नाम अच्छा रखें, सार्थक रखें। दूसरा क्या है कि सरल रखें। जितना ज़्यादा सरल नाम होगा ताकि सब आसानी से ले सकें तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा कोई मुश्किल नाम ना हो कि किसी से लिया ही नहीं जाए। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो नक्षत्रों का जो चक्र होता है कि इस राशि में पैदा हुआ तो ये नाम रख दें, उस राशि में पैदा हुआ, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि नाम रखा है तो परवरिश भी उसी तरह की बच्चे की करनी चाहिए, कि नाम चाहे आप राम कृष्ण रखें लेकिन काम बिल्कुल बच्चा विपरीत करे, या घर का वातावरण ही ऐसा ना हो कि नाम बहुत ऊंचा रख दिया और काम बिल्कुल उसके विपरीत, तो ये बात भी शोभा नहीं देती। जो भी नाम सार्थक हम रख रहे हैं उसका प्रयास यही रहना चाहिए कि उसके लिए वो पुरुषार्थ करे कि उस नाम को वो सार्थक बना सके। उस नाम जो भी हमारा आदर्श हो, उस आदर्श के नाम से, या हम जो अपने किसी देवता के रूप में किसी को मानते हैं उस नाम से अगर बच्चे का नाम रखा जाए तो उसको उसके गुणों का जो एक तरह से अनुभूति करवानी चाहिए। उन गुणों को बच्चे के सामने बताना चाहिए कि देख तेरा नाम भी ये रखा है और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनका नाम भी ये था। तो वो जब बार बार बच्चे को याद दिलवाया जाएगा तभी उसके जो हृदय में इस तरह के संस्कार जो है वो अंकित होंगे। दूसरी जो एक प्रक्रिया इसमें करवाई जाती है कि बच्चे के नासिका को जो है पिता स्पर्श करता है। अब यहाँ जितनी भी क्रियाएं आप देखते होंगे हमारी इस वैदिक संस्कृति की, ये भी एक बहुत बड़ी देन है कि यहाँ जब भी किसी को आशीर्वाद देना है या बच्चे को हम स्पर्श करते हैं तो, और आशीर्वाद देंगे तो हम सिर पे हाथ रखेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। तो एक
जो है ना, इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक वेव्स जो है वो सब में से निकलती हैं, हर वस्तु में से, अंदर से, बाहर से। तो ये जो तरंगे हैं, इन तरंगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हमारी संस्कृति में स्पर्श की तो एक स्पर्श का तो प्रावधान है, लेकिन जैसे पश्चिमी देशों में हम देखते हैं जहाँ चुंबन प्रथा ज़्यादा है, चूमने की प्रथा है, यहाँ चूमने की प्रथा वर्जित की गई थी, क्योंकि बच्चे को चूमा नहीं जाता था। क्योंकि इससे क्या है कि जो चूमने वाला व्यक्ति है, हो सकता है वो किसी ऐसी छूत की बीमारी से ग्रस्त हो, ताकि कहीं वो बच्चे को ना लग जाए। तो बहुत यहाँ भी ध्यान दिया जाता था कि केवल बच्चे को स्पर्श करना है। तो ऐसी विधि आती है कि पिता जो है वो बच्चे की नासिका को स्पर्श करता है। अब जब स्पर्श करता है, अब ये स्पर्श करेगा और साथ में मंत्र उच्चारण करेगा। तो उस मंत्र में ये क्या कहता है कि सबसे पहले का को असी, कतमो असी, कस्या असी, को नामासी। तो बच्चे के उस श्वास उस नासिका के पास रख कर के अंगूठा और उंगली दोनों से बच्चे का श्वास जब स्पर्श करता है और तब ये बोलता है। सबसे पहले ये कहता को असी, कि तू कौन है। सबसे पहली बात यही कहता है पिता। अब आप ये देखिए कि इसका कितना ज़्यादा असर होता है। हम वैसे मान लेते हैं कि इससे क्या हो जाएगा, अब बच्चा तो समझता भी नहीं है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको क्या पता। अब आप माँओं को देखते हैं, माँ जब बच्चे के लाड लड़ाती है तो कैसे करती है, उसकी ठोड़ी को पकड़ती है और उसके जो होंठ हैं, होंठ के ऊपर जो उंगली लगाती है, उसको हंसाने की कोशिश करती है, गुदगुदाने की कोशिश करती है। तो उससे क्या होता है, उस समय माँ जो है बात करती है बच्चे से, उसको हंसाती है। और जैसे जैसे माँ बोलती है उस समय उसकी उंगली को जब उसके होठों से छूती है तो बच्चा हंसता भी है और माँ की बातों को बड़े ध्यान से सुनता भी है। ठीक इसी प्रकार से जब पिता बच्चे के उस श्वास को स्पर्श करता है तो उंगली का जो अगला भाग है, अंगूठे का अगला भाग है, वहाँ से क्या होता है कि वो तरंग निकलती है, इलेक्ट्रिक वेव्स जो होती है वो निकलती है। और जो पिता का भाव है उस समय, उस भाव को बहुत एक संकल्प के साथ पिता को रखना चाहिए। इसको केवल एक कर्मकांड ना मान करके ये माने कि हाँ, मैं अपने बच्चे से पूछ रहा हूँ कुछ, कि सबसे पहले कि को असी, कि तू कौन है। ये तो ठीक है कि आज तेरे पास रूप है, शक्ल है, सूरत है और नाम भी दे दिया जाएगा, सार्थक नाम होगा। इसके अतिरिक्त ये कहा कि तू कौन है, कि तू इस दुनिया में आया है, क्या करने आया है, कहाँ से आया है, कहाँ जाना है तेरे को, और तू कौन है। ये एक बहुत बड़ी पहेली है एक व्यक्ति के लिए। तो माता पिता का एक नैतिक दायित्व है कि वो बच्चे के अंदर इस प्रकार के संस्कार जो है अंकित करे कि वो पूरा जीवन इसी पहेली को सुलझाने में लगे कि मैं कौन हूँ। क्योंकि हमारी पहचान केवल इतनी नहीं है कि माँ बाप से शरीर मिल गया है, एक नाम भी रख दिया है और नाम के अनुसार, नाम के अनुरूप बच्चे को कर्म करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, परंतु इसके अतिरिक्त जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको आत्मा कहते हैं, तो ये एक तरह से उसका भी भाव है। उस अध्यात्म की तरफ बच्चे के रुचि को पैदा करने वाली भी बात है कि बच्चे से ये पूछा जाता है कि तू कौन है। क्योंकि स्वयं को जानना ही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है और इसीलिए हम इस दुनिया में आए हैं। तो ये जो नामकरण संस्कार करवाया जाता है बच्चे का, ये अपने आप में पूर्णतः एक धार्मिक प्रक्रिया है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि बच्चे को ऐसा नाम दिया जाए, ऐसा नाम दिया जाए जिससे वो अपने इस जीवन में उस नाम को सार्थक करने के लिए प्रयासरत रहे कि हाँ, माता पिता ने बहुत सोच समझ करके ऐसा नाम दिया कि बच्चा उस नाम को जो है रोशन करके चला गया। और दूसरा क्या है कि जो जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को जानना,
उसके लिए भी वो निष्दिन प्रयत्नरत रहे। और माता पिता को जो एक अपेक्षा अपने बच्चों से, अपनी संतान से रहती है कि वो एक अच्छा जो है आज्ञाकारी संतान, उत्तम संतान बने, सामाजिक हित के लिए बने, दूसरों के परोपकार के लिए अपना जीवन लगाए, तो ऐसा जीवन वो जीता चला जाए। तो नामकरण संस्कार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। दोनों का संस्कार बहुत आवश्यक है। ये बीच की जो ये संकीर्ण मानसिकता है कि नहीं, लड़की की कोई आवश्यकता नहीं नामकरण संस्कार की, लड़के का ही रखें, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से इसका प्रभाव ज़रूर से ज़रूर पड़ता है। और दोनों, लड़की और लड़का, बेटा बेटी दोनों संस्कारित होंगे, तभी परिवार जो है खुशहाल होगा, समाज उन्नत होगा, राष्ट्र जो वो आगे बढ़ेगा। इन्हीं भावों के साथ आपका धन्यवाद। सबको नमस्ते।